नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के और सर को पिछले 35 सालों का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में और सर एक जाना माना नाम है। सर, हमारे सुनने वालों के लिए बताएं कि ब्लैडर कैंसर केसेस में किस तरह के इलाज होते हैं। राइट। सो जो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर हुआ तो वो हमारे शरीर में एंट्री नहीं करी है क्योंकि मसल में उसने इन्वेड नहीं किया है। तो उसमें फिर पैथोलॉजिस्ट जो है वो ग्रेडिंग करता है कि क्या ये लो ग्रेड कैंसर है या हाई ग्रेड कैंसर है। तो मोस्टली पेशेंट्स में अगर एक ट्यूमर है, पहली बार ही हो रहा है, तो वो डॉक्टर उसको क्लीन कर देता है और लो ग्रेड ट्यूमर में हम शायद पेशेंट को वहीं पे छोड़ सकते हैं और 3 से 6 महीने के फॉलोअप में दोबारा चेकअप कर सकते हैं कि वो ट्यूमर वहाँ वापस तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, हाई ग्रेड सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है, तो उनको सफाई करने के बाद, निकालने के बाद मोस्टली हम लोग पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में बीसीजी जो इंजेक्शन होता है, जो कि टीबी का वैक्सीनेशन में यूज करते हैं, उसी तरह की बीसीजी हम पेशेंट के ब्लैडर में डालते हैं हफ्ते के हफ्ते 6 बारी, और उसके बाद एक मेंटेनेंस कोर्स भी देते हैं लगभग 1 साल के लिए। तो हम पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर कोई दवा, कोई कीमोथेरेपी, कोई रेडियोथेरेपी या कोई मेजर सर्जरी नहीं करते हैं सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर के केसेस में। और सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर के जब इलाज हो जाते हैं तो लगभग 70% लोग जो है उनका कैंसर लौट के ही नहीं आता है। तो लगभग 30-40% के अंदर लौट के आता है और फिर दोबारा उसको बायोप्सी करके उसको रिमूव करके फिर इंट्रावेसाइकल बीसीजी या इंट्रावेसाइकल माइटोमाइसिन सी, जो कि एक कीमोथेरेपी की दवा होती है। वेसाइकल का मतलब होता है ब्लैडर, तो ब्लैडर के अंदर ही हम दवा डालते हैं। तो हम शरीर को टच नहीं कर रहे हैं, हम केवल पेशाब की थैली में दवा डाल के सुपरफिशियल ब्लैडर को क्योर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब आती है मसल इन्वेजिव ब्लैडर की बात, तो वो एक प्रॉपर कैंसर होता है जो कि ब्लैडर के अंदर अब घुस गया है और आपकी बॉडी के अंदर, मसल के अंदर आ गया है। तो उसमें हमें पूरी जांच करनी पड़ती है, जैसे सीटी स्कैन्स, पेट स्कैन्स, ये देखने के लिए कि क्या वो कैंसर के सेल्स शरीर के किसी और हिस्से में फैले हैं या नहीं फैले हैं। और अगर मान लीजिए कि सारी जांच करने के बाद वो लोकलाइज्ड कैंसर ही पाया जाता है कि ब्लैडर तक ही सीमित है, तो उसमें 2 पद्धतियां इलाज की आ गई हैं फॉर कन्फाइंड टू ब्लैडर। या तो हम उसकी ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, और ब्लैडर निकाल देंगे तो आपकी जो पेशाब की रोकने की जो क्षमता है या वो जो निकाल दिया है, तो उसमें एक हमें एक्स्ट्रा बैग लगाना पड़ता है जिसमें कि जो यूरिन बन रहा है वो बैग में इकट्ठा होता है और एक वो परमानेंट फीचर होता है। तो उसके साथ पेशेंट को जिंदगी बितानी पड़ती है, लेकिन वो हाईली क्योरेबल है। जो पेशेंट्स ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो उसके अंदर कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी रोल है, जो कि लगभग 6 हफ्ते का इलाज होता है। लेकिन हमारी समझ में वो थोड़ा हल्का इलाज होता है एज कंपेयर टू ऑपरेशन। हालांकि रेडिएशन से भी क्योर होने की संभावनाएं होती हैं। जिन पेशेंट्स का ट्यूमर केवल ब्लैडर तक कन्फाइंड है, आफ्टर सर्जरी लगभग 60 से 70% लोग जो है उनका कैंसर परमानेंटली क्योर हो सकता है। और अगर उनका ट्यूमर या कैंसर जो है वो बगल की गांठों में फैल गया है, तो उसके बाद हम ऑपरेशन के उनको कुछ कीमोथेरेपी भी देते हैं जिससे कि वो हम प्रिवेंशन कर सकें पेशेंट की और कैंसर वापस ना आए। वो लगभग लिमिटेड 6 महीने का इलाज होता है और अगेन उसमें 60-70% पेशेंट्स परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। फाइनली जो एक स्टेज आती है वो जिनका कि रिलैप्स हो जाता है, या कुछ ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि ट्यूमर लंग में या लिवर में या हड्डियों में फैल गया, जिसको कि हम चौथी स्टेज का कैंसर बोलते हैं। तो उसमें कैंसर की कीमोथेरेपी का रोल आता है और आजकल अच्छी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे कि हम पेशेंट्स की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल नई पद्धति आई है पिछले 2 सालों में, जिसको कि इम्यून थेरेपी या इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स बोलते हैं। वो रेडिली अवेलेबल हैं और वो बहुत ही कामयाब है काफ़ी पेशेंट्स के अंदर, और वो एक पेनलेस ट्रीटमेंट है जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादातर वो इम्यूनोथेरेपी हम सेकेंड लाइन में दे रहे हैं, और आप ये समझें कि उसमें भी 50-60-70% पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जिनको फ़ायदा होता है 100 में से 20 से 25% ऐसे निकलते हैं कि जिनको कि इम्यूनोथेरेपी की दवाई से बीमारी की जड़ जा सकती है और वो लोग 5 साल 10 साल तक भी जीवन बिता सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के आफ्टर 2 years।
तो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पिछले 2 वर्षों में आई है, और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाएंगे, और वो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, और अब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं लगभग 1.5-2 साल का इलाज कराने के बाद। और ऐसे आई थिंक हमारा दूसरे जो दोस्त हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं जो कि ये इलाज कर रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। तो इम्यूनोथेरेपी का रोल 4th स्टेज में आ गया है, नंबर 1, जिनको कि कीमोथेरेपी फेल हो गई, और एक नई दवा और आई है इम्यूनोथेरेपी में, जो कि मान लीजिए कि आप किसी पेशेंट को लंग में या लिवर में ब्लैडर कैंसर फैल गई है, तो शुरू में कीमो देते हैं, और अगर उनको थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिल जाता है तो उस रिस्पांस को कंसोलिडेट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी मेंटेनेंस देते हैं। उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में, खासतौर पे जब वो फैल जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने बताया, या तो सर्जरी करें या कीमो रेडिएशन करें, उसमें 60 से 70% लोग क्योर हो जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी जो आपने दी वो हर हालत में मेरे को लगता है जो लोग सुनने वाले हैं उनको फ़ायदा देगी। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर श्याम को। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।